नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, इस समय बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है और इंसानों के साथ साथ पौधे भी जो हैं बहुत परेशान हैं। इस समय हमारे सीजनल प्लांट तो परेशान होते ही हैं, कई बार उनकी कलियां बन जाती हैं और वो खिल नहीं पाती। ठंड के कारण वैसी काली कलियां काली होकर जो होती मर जाती हैं। पर मेरे प्लांट देखिए, आपको सब में इनमें फूलों की बहार दिखेगी। और इसके अलावा जो सीजनल हैं परमानेंट प्लांट भी मेरी अच्छी स्थिति में है। ये देखिए, इस समय आप देख सकते हैं नई ग्रोथ, एक जगह नहीं अनेक जगह दिखाती हूँ आपको मैं, नई ग्रोथ चल रही है। ये सफरेला के प्लांट है, लोगों के सफरेला के प्लांट, क्रोटन के प्लांट बहुत ज़्यादा खराब हो चुके होते हैं, तो मेरे प्लांट जो है हेल्दी चल रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ ऐसी चीज़ की जिससे मेरे प्लांट जो हैं बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, मेरा कोई प्लांट अभी मरा नहीं है। तो मैं आज आपसे ये बताऊँगी बात दोस्तों, क्योंकि ये जो जनवरी का महीना होता है, दिसंबर का महीना तो हमने निकाल लिया होता है, जनवरी के महीने में और जो ठंड पड़ रही होती है तो प्लांट को बहुत परेशानी होती है। प्लांट जो है बहुत सारा लीव्स गिराएगा और हमारी थोड़ी सी गलती, देखिए नई लीव्स हैं, थोड़ी सी गलती जो होती है हमारे इतने महंगे प्लांट को जो परमानेंट हमारे सालों साल साथ निभाते हैं वो मर जाते हैं। हम क्या गलती करते हैं, तो उसको को बचत करें और क्या फर्टिलाइजर दें इस समय, क्या टॉनिक दें आपके अपने पौधों को, जिससे कि आपके प्लांट में इस तरह की नई नई पत्तियां इस समय आ जाएं। कुछ पौधे तो हार्डी होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि ठंड से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। विशेष कर देखिए दोस्तों, आपके बहुत ही महंगे प्लांट होते हैं, कॉस्टली प्लांट होते हैं, ये हमारे एग्लोनिमा की वेराइटी होती है। इनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो 100% मैं नर्सरी में भी गई थी, कल नर्सरी देख रही थी, वहाँ भी प्लांट गल रहे थे। तो हमने जो है इस समय बहुत ध्यान देंगे तो आपके भी प्लांट मेरी तरह इस तरह हेल्दी दिखेंगे। पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, उसके बाद जो है मैं क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्या टॉनिक दे रही हूँ वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये फर्टिलाइज़र की बात तो फिर करते हैं। तो जो हम केयर करना है कि प्लांट्स को झुंड में रखिए, प्लांट को झुंड में रखिए। चाहे आपके प्लांट आप धूप वाली एरिया में रखते हैं, धूप भी आपको कभी कभार ही दिखने को मिल रही है, धूप के दर्शन बहुत कम, हमारे यहाँ पिछले 3-4 दिन से धूप नहीं आई हुई है, तो प्लांट जो है फिर भी अच्छी स्थिति में चलते रहें। तो इसके लिए हमको उसकी सॉइल पर, उसकी जड़ पर काम करना होता है, उसकी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करना पड़ता है कि वो जो है इन प्लांट सर्दी को आसानी से सहन कर सक रहे हैं। इस समय लोग गलती क्या करते हैं, पानी की गलती करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं या प्लांट को पानी बहुत कम दे देते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो प्लांट को पानी कम मिलने से प्लांट और ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, इनको जो है रात की ठंड का पाला और ज़्यादा इन पर असर करता है। आपने देखा होगा कि किसान लोग अपने खेतों में पानी छोड़ देते हैं सांझ के समय, तो पानी भी ये नहीं कि नल से निकला हुआ पानी होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैं इस तरह से दिन भर का जो धूप थोड़ी बहुत किरणें पड़ जाती हैं उस बाल्टी में भरे हुए पानी को शाम के समय देती हूँ, क्योंकि ये पानी जो होता है सूर्य की ताकत इसमें थोड़ी बहुत भी आ जाती है, दिन की धूप की थोड़ा सा अंश इसमें आ जाता है, तो ये पानी बहुत अच्छा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है और थोड़ा गुनगुना होता है। तो पौधों को इसमें गुनगुना पानी देना चाहिए। गुनगुना पानी भी पौधों को जो है ऊपर से नहाने की गलती, हम तो पाइप से, मैंने पिछले 1 महीने 1.5 महीने से पाइप नहीं लगाया हाथ में, बस प्लांट के पत्ते हटा के उनकी जड़ों में इस पानी को दे रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरे कोई प्लांट इस समय आपको ख़राब स्थिति में नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि पानी जो है, पानी ही इस समय काम करेगा, विशेष कि आपने प्लांट की जड़ में पानी देना है, प्लांट में जो है मॉइस्चर बना के रखना है। दूसरा जो है इस तरीके से अपने प्लांट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो है ग्रोथ बहुत होती है इस समय, कई जैसे इस तरह के देखिए ये बीड्स निकल रहे हैं, तो इनमें जगह नहीं थी, मैं हाथ से इसमें निकालूंगी इनके, तो ये बीड्स को बिल्कुल मत छोड़िए, वो इसकी एनर्जी लेते हैं। तीसरा जो है कभी भी, वैसे तो मेरे देखिए इसमें कोई भी सूखे पत्ते आपको दिख नहीं रहे हैं, ये देखिए न्यू ग्रोथ है, आपको एक प्लांट में दिखा, अनेक प्लांट में दिखा रही हूँ मैं। तो ये जो है इसमें कोई भी सूखे पत्ते हो रहे हैं तो उनको हटा दीजिए, उनको मत छोड़िए। कोई भी सूखा फूल होता है तो उसको भी पिंच करके निकालना है इस समय, क्योंकि वो भी इस प्लांट की एनर्जी को लेता है। इसके बाद प्लांट नीचे की तरफ से बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। नीचे देखिए इसमें कोई भी लीव्स वगैरह नहीं है, यहाँ पर गुड़ाई होकर बिल्कुल साफ सुथरे प्लांट होने चाहिए। तो इसमें जो है एयर का सर्कुलेशन अच्छा होता है, नमी बनी रहती है, तो प्लांट जो होते हैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जा रहे हैं। ठंड का इन पर विशेष कोई असर नहीं पड़ रहा है, सबकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर फिर इसके अलावा आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने प्लांट को धूप में प्लेस कर सकते हैं तो वो वैसा करिए, पर ऐसी व्यवस्था मेरे पास तो नहीं है और हो भी नहीं सकती किसी के पास, क्योंकि इतने प्लांट जिसके ज़्यादा मात्रा में प्लांट होंगे वो ऐसा नहीं कर सकता है। जिसके पास 2-4 प्लांट है वो तो उनको धूप में रख सकता है, हम नहीं रख सकते। फिर आ ही नहीं रही धूप तो फिर वो चाहे सभी जगह ठंडा रह ही रहा है। कि कुछ सेंसिटिव प्लांट और महंगे प्लांट हैं जो कि आप इंडोर में भी नहीं रख सकते, इंडोर में भी ख़राब हो जाते हैं और बिल्कुल आउटडोर में तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो बड़े प्लांट मेरे गार्डन में लगे हैं, आपके भी बड़े पॉट्स में प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि ये देखिए, ये
फाइलोडेंड्रम का प्लांट है। इसको मैं लास्ट ईयर भी लाई थी, लास्ट ईयर मर गया था, इस साल मैंने साथ बचा लिया है। देखिए अभी तक इसका एक भी पत्ता खराब नहीं हुआ है और ये ग्रोथ चल रही है इसमें। तो इनको मैंने क्या कर रखा है, इसके अलावा ये मार्बल की उनका मनी प्लांट है, इस तरीके से बड़ा प्लांट है। तो इसके नीचे जो ये छाया बनती है, इसके नीचे रख रखा है, क्योंकि इन प्लांट को आप बार बार हटा हटा के भी डिस्टर्ब करते हैं, तब भी ये प्लांट परेशान होते हैं। इस तरीके से देखिए ये हैं हमारे रेड सिंगोनियम, ये भी ज़्यादा, इनको भी बहुत परेशानी होती है, ये भी मर जाते हैं। तो मेरे चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्रोटन का बड़ा प्लांट है, इसकी कुछ ना कुछ तो इसमें हवा से बचत करता है, क्योंकि पाले के अलावा जो ठंडी हवा चलती है वो हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए इस सब काम को ऐसे करिए। आप भी अपने प्लांट को, कुछ छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, उनको तो आप जो है, ये देखिए ये एरेंथीमम है, ये पूरे पत्ते गिरा देता है, इसका एक ही पत्ता नहीं गिरा हुआ है, क्योंकि इसको यहाँ से देखिए ये क्रोटन दिख रहा है, यहाँ से ये क्रोटन। इस समय ऐसे करके कुछ समय तक आपने अपने परमानेंट प्लांट को बचाना है और फिर आपके प्लांट अच्छे चलने लग जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने प्लांटों की क्या दें जिससे कि हमारे प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए और प्लांट जो है बहुत अच्छी तरीके से इस ठंड को सहन करें। एक गलती तो दोस्तों इसमें ये करते हैं हम लोग कि हम अपने प्लांट को बहुत बड़े पॉट्स में देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस इसी बताती हूँ। ये ट्रायंगुलर फाइकस है, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है इस समय के लिए, हम इंडोर में नहीं रख सकते। तो दीवार जो है, देखिए दीवार है, दीवार की साइड से थोड़ा सा एक तरफ से तो हवा बसती है, फिर जो है हम बड़े पॉट में लगाते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर इसको छोटे पॉट में शिफ्ट किया, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो आप अपने प्लांट को पहचानिए कौन सा प्लांट आपका स्लो ग्रोथ वाला है और कौन सा प्लांट आपका तेज ग्रोथ वाला है। तो स्लो ग्रोथ वाले प्लांट को हमेशा छोटे पॉट में लगाइए। गलती हमसे ये हो जाती है, हम उनको भी बड़े पॉट में लगा देते हैं, तो ये गलती ना करें। छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट आपके कम लीफ और सॉइल मॉइस्चर होगा तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बिल्कुल भी, बहुत कम से कम मात्रा में। एक नेचर है, कुछ समय तो इनका हल्की फुल्की लीफ गिरेंगी, पर लिमिटेड गिराएंगे, प्लांट मरेगा नहीं। अब देखिए ये एक तरह से पंचभोग दिखा रही हूँ, पंचमेवा कहिए, पंचभोग कहिए पौधों के लिए। ये बहुत, क्योंकि हमें ठंडी चीज़ें नहीं, पौधों को नहीं देनी होती इस समय। पौधों को जैसे कि बहुत जिनमें तासीर गर्म होती है वो चीज़ें, प्याज के पत्तों को पानी में भिगाइए, उसका जो 48 घंटे तक भिगा दीजिए, उसको छान के आप स्प्रे भी कर सकते हैं और उसको अपने इंडोर के प्लांट, आउटडोर के प्लांट सभी में प्याज के पत्तों के छिलकों का रस दे सकते हैं। ये है मेथी, ये बहुत काम की होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। मेथी को पानी में डाल के उसको भिगा के, उसको भी काफ़ी समय तक भीगे रहने दीजिए, उसको पानी को छान के उसको पौधों में दे सकते हैं। फिर जानते हैं हमारा सबसे देसी जो है, ये है राख। राख को उठाइए और इसको जो है पेड़ों की, अपने हर प्लांट की जड़ में आप दे सकते हैं। जड़ में देकर जड़ में बुड़क दीजिए, आपके जो प्लांट की रूट से थोड़ा सा दूर पे एरिया पे ऐसे इधर डाल दीजिए और फिर इसको गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी से दबा दीजिए। ये आपके जो सॉइल है उसमें जो एक फंगस लग जाती है, एक काई जमती है, काई को जमने नहीं देगी और प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। ये हल्दी है, दिन भर सूरज की रोशनी में पड़े हुए इस पानी को आप शाम के समय अपने पौधों में हल्दी मिलाकर देंगे तो ये और भी ज़्यादा फायदा करेगा। सॉइल बिल्कुल मॉइस्चर बनी रहेगी, पानी में हल्दी मिला रहेगा, या राख मिला सकते हैं, या प्याज के पत्तों का जूस में रस मिला सकते हैं, या मेथी का रस, पत्तों का, मेथी की सब्जी लाते हैं, मेथी की सब्जी धोते हैं, पालक धोते हैं, उन सब का रस में थोड़ी आयरन भी होगा और थोड़ी गर्माहट। पालक का तो ठंडा होता है, मेथी का गर्म होता है। तो मेथी के पत्तों का रस और मेथी के जो ये आप बीज होते हैं, इनको भिगा के पौधों में स्प्रे कर सकते हैं और उसके अलावा उनकी जड़ों को दीजिए। आपके प्लांट में जो कलियां बनी हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, कलियां बहुत अच्छी तरह से खिलेंगी। इस चीज़ को आप अपने गुड़हल, गुलाब सभी में यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे कि आपके परमानेंट प्लांट के साथ साथ आप जो है सीजनल प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। आपके फल सब्जियां अच्छी मात्रा में आएंगे। तो ये चीज़ करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।